आपने जो खेल खेला तबलीगी जमात को बदनाम करने का, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि तुम जितनी चालाकियां करते हो, तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो करो, और मैं बेहतरीन चालाकी करने वाला हूं। कि देखिए, इन्हीं जमातियों ने जिनको रात दिन बदनाम किया गया, बुरा भला कहा गया, इनको तालिबानी कहा गया, इनको फिदायीन कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, इनको जिहादी कहा गया, अल्लाह ने इन्हीं जमातियों के खून में वो चीज़ पैदा कर दी और हमारे साइंसदानों के दिमाग में वो चीज़ डाली कि इनके प्लाज्मा से जो लोग सही हुए हैं, हमारे लोग सही हो सकते हैं जो बीमार हैं। सभी ने मुझ पे ही जब तोहमत वबा रख दी, सभी ने जब मुझ पे ही तोहमत वबा रख दी, तो मेरे खून में अल्लाह ने शिफा रख कि केजरीवाल साहब क्या फिर से वही करना चाहते हैं जो उन्होंने पिछले महीने में किया था, 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। और दूसरा मसला है कि जो लोग जिनको सैलरी मिलती थी वक्फ बोर्ड के जरिए, इमामों को और मुअज्जिन को, उनकी सैलरी 5 महीने से नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे और गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह इन दोनों मसलों में। और तीसरा मसला एक है जफरुल इस्लाम साहब का, जो चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, और एक चौथा छोटा सा इशू हो गया है कल से जो चल रहा है, उसके बारे में मैं आ जाऊंगा अपने आखिर में। तो दोस्तों, सबसे पहला मसला तबलीगी जमात को लेकर है, या तबलीगी जमात के उन साथियों को लेकर है जिनको 31 तारीख को क्वारंटाइन किया गया था सुल्तानपुरी में। और क्वारंटाइन के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज आपको भी होगी। टेलीविजन वगैरह रोज आए दिन सब लोग देखते हैं, तमाम मेडिकल बुलेटिन्स भी उस पर आते हैं कि शक की बुनियाद पर 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है, और अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो जब तक वो नेगेटिव ना आ जाए तब तक उसका इलाज चलता है, और नेगेटिव आने के बाद में फिर उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है। यानी कि कोई केस अगर पॉजिटिव है तो उसकी बीमारी सही होने के बाद उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखेंगे, और किसी को कोई बीमारी नहीं है उसको शक की बिना पर या वो किन्हीं लोगों के संपर्क में आया जिनको कि ये बीमारी है कोरोना वायरस, उनके संपर्क में आने की वजह से, हालांकि उनको नहीं है लेकिन उनको 14 दिन तक रखा जाएगा कि क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी लेट आते हैं। तो 14 दिन का जो ये कार्यक्रम है, ये मेरे ख्याल एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पिछले महीने आपको याद होगा जब मरकज के लोगों ने एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब को और डीएम साहब को कि साहब यहाँ पर लोग हैं, इनको आप खाली करवाइए, मदद करिए, कर्फ्यू के पास दीजिए। वो कर्फ्यू के पास नहीं दिए गए थे, और उसके बाद में क्या किया था, फिर उसके 4 या 5 दिन बाद माहौल को इस कदर बना दिया गया, इस कदर बिगाड़ दिया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर करवाई, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाई। दरअसल मकसद तबलीगी जमात के खिलाफ या मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाना नहीं था, मकसद था पूरे मुसलमानों को कटघरे में लाके खड़ा कर देना, ताकि मुसलमान फिर किसी भी चीज में बोले नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके ऊपर आप कोई सा भी एक्ट लगा दें, कुछ भी कर दें उनके साथ, वो कुछ बोलने वाले ना रहें, उनको आप इतने डिफेंसिव उसमें लाके खड़ा कर दीजिए, कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिए, जो कर दिया गया। अब फिर से वही मुकाम दोबारा से आता जा रहा है। दरअसल कल हमारे पास एक चिट्ठी आई व्हाट्सएप पर, जो सुल्तानपुरी में लोग क्वारंटाइन हैं उनमें से एक इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिम साहब, उनके 2 साथी हैं अरबाज अली और आदिल अली, इन तीनों के सिग्नेचर हैं उस चिट्ठी में। और चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गवर्नर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर है यूनियन के, हर्षवर्धन साहब, और दिल्ली के भी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको, केजरीवाल साहब को, सबको चिट्ठी लिखी।
वो चिट्ठी का जो मजमून है वो जरा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, और उससे आपके, मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी, और जब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी तो फिर आप इनका भी हाल वही कर देंगे जो आप लोगों ने हाल किया इस सांप्रदायिक मीडिया का। मुझे इस यकीन के साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज बता रहा हूं। वो चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि 31 तारीख को हमें क्वारंटाइन किया गया। 31 मार्च को क्वारंटाइन का टाइम होता है 14 दिन का। चूंकि हमारे इलाके में, इब्राहिम साहब लिखते हैं, मंगोलपुरी में वो रहते हैं, कि हमारे इलाके में एक जमात आई हुई थी, हमने इन्फॉर्म किया सरकार को कि सब जमात आई हुई है, तो उन्होंने हमें क्वारंटाइन में रख दिया सुल्तानपुरी में, DDA फ्लैट्स में, T4 में। और यहां पर ना सिर्फ उनकी उस जमात को रखा, बल्कि जमात से रिलेटेड ज्यादातर लोगों को, यानी 750 लोग, 750, 750 लोग जो जमात से रिलेटेड हैं, क्वारंटाइन में सुल्तानपुरी में रखा गया, जिसमें विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। ये 31 मार्च या 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को यहां पर भेजे गए। किन लोगों को भेजा गया? जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी लेकिन वो तबलीगी जमात से रिलेटेड थे, उनको क्वारंटाइन सुल्तानपुरी भेजा गया। या जिन लोगों की बीमारी सही हो गई इलाज के बाद, फिर उनको क्वारंटाइन भेजा गया। अब हद यह है कि 31 मार्च से आज 30 अप्रैल आ गई, यानी कि 31 दिन हो चुके हैं। अभी तक भी इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से अपने घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मैंने जब उनसे फोन करके पूछा कि SDM साहब नहीं आते हैं क्या, DM साहब नहीं आते हैं क्या, आपने उनसे क्यों नहीं दरखास्त करी कि भाई आपके क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया, 14 दिन का होता, आपको 31 दिन हो गए। तो उन्होंने बड़ी विचित्र बात की, बहुत दुख भरी बात एक कही कि साहब यहां पर SDM साहब भी आते हैं, DM साहब भी आते हैं। SDM साहब कहते हैं DM साहब करेंगे इस पर ऑर्डर, और DM साहब कहते हैं कि उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं। ऊपर से यानी किसके? केजरीवाल साहब के ऑर्डर नहीं आए हैं। याद करो 24 और 25 मार्च को भी यही खेल खेला गया था। जब SDM साहब को एप्लीकेशन दी गई थी, SDM साहब ने कहा था DM साहब को दीजिए, DM साहब को एप्लीकेशन दी गई, DM साहब ने कहा कि साहब अभी हम गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रहे हैं, तब कर्फ्यूवाज इशू करेंगे। आज फिर से वही चीज दोबारा से सामने लाके खड़ी कर दी गई है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुका। जो 31 मार्च को गए उनको 31 दिन हो गए, जो 2 अप्रैल को गए उनको भी तकरीबन 29 दिन हो गए, जो 3 अप्रैल को गए उनको 28 दिन हो गए, और इसी तरह से, यानी कि 750 लोग जो वहां पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को। फिर उनको अभी तक घर क्यों नहीं भेजा गया? आप उन्हें कैद में रखेंगे क्या? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है क्या? केजरीवाल साहब और तुम्हें तमाम जिम्मेदार अथॉरिटीज से मैं बताना चाहता हूं कि यह सीधे सीधे से इलीगल डिटेंशन है, और इस इलीगल डिटेंशन में हमें मजबूरी में आपके खिलाफ केस करवाना पड़ेगा। खुदारा रमजान चल रहे हैं, ये लोग ठीक हो गए हैं, इन लोगों ने प्लाज्मा भी अपना दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें अपने घर जाने दीजिए, या फिर बताइए कि आपने किस वजह से रोका हुआ है, या फिर बताइए कि साहब क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन नहीं 28 दिन है या 30 दिन है। कुछ तो बताइए ना। आप ऐसे तो नहीं रोक सकते कि नहीं साहब नहीं जाने देंगे बस। भाई कानून का मुल्क है ना ये आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। ये नहीं होने का है और ये हम होने नहीं देंगे। आपको बताना होगा कि आपने इनको इलीगल डिटेंशन में क्यों रखा हुआ है, वरना ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसमें फिर उसके जो भी नताइज निकलेंगे उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हम आपको चेता रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज कि खुदारा इन लोगों की अगर गलती नहीं है, इन लोगों की बीमारी ठीक हो गई है, ये लोग बीमार नहीं हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इनको इनके घर जाने दीजिए। और अगर ये लोग अभी भी बीमार हैं तो आप बताइए कि वो जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं, 3 बार उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 3 बार। जब पहली बार आई तो कहा दोबारा आएगी तो भेजेंगे, दोबारा आई तो फिर कहा तिबारा आएगी तो भेजेंगे, तिबारा भी आ चुकी। कितनी बार आप क्वारंटाइन की रिपोर्ट्स लेंगे? दूसरी बात,
आपने जो खेल खेला तबलीगी जमात को बदनाम करने का, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि तुम जितनी चालाकियां करते हो, तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो करो, और मैं बेहतरीन चालाकी करने वाला हूं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक शेर के साथ मैं उस चीज को कहना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, इन्हीं जमातियों ने जिनको रात दिन बदनाम किया गया, बुरा भला कहा गया, इनको तालिबानी कहा गया, इनको फिदायीन कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, इनको जिहादी कहा गया, अल्लाह ने इन्हीं जमातियों के खून में वो चीज पैदा कर दी और हमारे साइंसदानों के दिमाग में वो चीज डाली कि इनके प्लाज्मा से जो लोग सही हुए हैं, हमारे लोग सही हो सकते हैं जो बीमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हुए हैं और तमाम तबलीगी जमाती अपना प्लाज्मा दे रहे हैं जो भी इस बीमारी से बाहर आ गए हैं। तो तबलीगी जमातियों के लिए जिन लोग अपना प्लाज्मा दे रहे हैं, और केजरीवाल साहब जो आपने पूरे का पूरा एपिसोड किया, आप लोगों की सबकी नजर एक शेर है, सभी ने मुझ पे ही जब तोहमते वबा रख दी, सभी ने जब मुझ पे ही तोहमते वबा रख दी, तो मेरे खून में अल्लाह ने शिफा रख दी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की शिफा रखी हुई है कि प्लाज्मा आज इन्हीं लोगों का लिया जा रहा है जिनको आप लोगों ने इल्जामात लगाए थे। हमें अपने दूसरे पहलू पर या दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे इशू पर मैं आ रहा हूं। वो इशू है कि पिछले 5 महीने से दिल्ली में मौज़िन और इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई है। देखिए, मौज़िन और इमामों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड में तमाम पैसा वो आपका और हमारा है। वो हमारे बड़े बूढ़े अपनी ज़्यादतें छोड़ गए हैं, और इतनी छोड़ गए हैं कि अगर मैं वक्फ की प्रॉपर्टियों को मार्केट वैल्यू में तब्दील करूं तो तकरीबन हर हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो अभी मां के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, 50 रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो तनख्वाह हमारे वक्फ बोर्ड से दी जाती है, किसी और से नहीं दी जाती है। केजरीवाल साहब फिर 5 महीने से तनख्वाह क्यों रोकी हुई है? कोई जवाब है इसका आपके पास? पहले आपने कहा कि इलेक्शन में बिजी हैं साहब।